हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ये जो मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं इनमें से हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई, यहाँ पे लिखा होगा आइडेंटिफाई द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने इनमें से सबसे पहले लिखा है यूनिट मैट्रिसेस, यानी यूनिट मैट्रिसेस भी कहते हैं इन्हें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्री, फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 1 1, बाकी तमाम के तमाम बेटा क्या हो, जीरो हो, बाकी तमाम के तमाम क्या जीरो हो, सिर्फ ये जो हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हैं ये क्या हो, 1 1 हो, तो ऐसे को हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स या फिर बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इनमें से वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई करें हमारे ये जो दिए गए हैं। तो बेटा लगाइए नजर, ये देखें, ये जो हमारा डी मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डायगोनल देखें तो 1 1 है, तो ये 1 1 डायगोनल वाला, बाकी के तमाम नंबर जीरो, तो ये डी हमारा क्या है बेटा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। दो नाम है एक ही चीज के, यूनिट मैट्रिक्स के हैं आप या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स डी इज यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब और तो नहीं कोई इसमें देखें जरा, यानी जिसके अंदर डायगोनल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। और सबसे पहली बात वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 by 2 का, यानी जितनी रोज होंगी उसके अंदर उतने ही कॉलम होंगे। तो इनमें से और इनमें से एक ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता था हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड करने हैं हमने रो मैट्रिक्स। बेटा रो मैट्रिक्स की पहचान करनी है, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो, तो बेटा देखें इसके अंदर दो रोज, तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स नहीं है। इसके अंदर एक रो, तो बी हमारा है, तो मैट्रिक्स बी इज रो मैट्रिक्स। तो रो कौन सा हमारा, रो मैट्रिक्स है, कौन सा, बी। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर रोज 1 2 3 नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ रोज हैं ई के अंदर, बेटा देखें सिर्फ 1 रो है। अगर हमने आपको आपको तमाम की तमाम टाइप्स करवाई हैं इनकी, यानी रो मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, कॉलम मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तमाम के तमाम पिछली वीडियो में। आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में क्या कर देंगे, डालेंगे। ठीक है, चलिए तो ये देखें इसके अंदर हम एक सिर्फ ये एक रो है, तो ई भी हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है। ठीक है बेटा, ई और बी कौन से हो गए, रो मैट्रिक्स हो गए। ठीक है, अब फाइंड करेंगे, वो कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम सिर्फ जिसके अंदर एक कॉलम हो बेटा, जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। तो ये देखें इसके अंदर कॉलम 1 2, तो ये नहीं है हमारा, ये एक एक कॉलम, ये देखें एक कॉलम 2 3, ये भी नहीं है। इसके अंदर ये देखें सिर्फ एक कॉलम है। हमें कैसे पता कि सिर्फ इसके अंदर एक कॉलम है, एक कॉलम है, हाँ जी। तो हमें बेटा इस तरह से पता चला कि ये देखें, अगर हम इसके ऊपर से ऐसे लाइन लगाएं तो वो ये तमाम जो इसकी एंट्रीज हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के, इनमें से गुजर रही है। फर्ज किया अगर हम यहाँ पे कोई लाइन लगाएं तो ये देखें ये किसी एलिमेंट में से नहीं गुजरी, तो इसका मैट्रिक्स नहीं होगा। बेटा पिछली वीडियो देख के आए, उसके अंदर डिटेल में बताया आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। तो हमारा सी जो है वो भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, और कोई है एफ। तो हम लिखेंगे बेटा सी एंड एफ आर कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब आखिरी हमने फाइंड करना है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या आता है बेटा, सोचिए जरा, पिछली वीडियो के अंदर हमने किया है, अगर आपने देखी है तो हमारा नल मैट्रिक्स क्या आता है। तो बेटा ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी वो जीरो होंगी। फॉर एग्जांपल इसको कैपिटल ओ से स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये एंट्री 0 0 0 0 0 0। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होता है। यानी ये देखें ये हमारा जो ए था ये नल मैट्रिक्स था, ये हमारा क्या था, नल मैट्रिक्स था। ये हमारा क्या था बेटा, नल मैट्रिक्स था। तो ए को हम नल मैट्रिक्स लिखेंगे, और किसी को, तो ई के अंदर भी एंट्री भी जीरो है, तो ए भी हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। लेकिन पिछले सत्य हम पीछे तो हमने इसको क्या किया है, रो मैट्रिक्स। तो बेटा ये रो मैट्रिक्स भी है, नल मैट्रिक्स भी है, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, क्योंकि अंदर इसके अगर हम कॉलम ड्रा करें तो ये देखें सिर्फ एक आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ई मैट्रिक्स ऐसा है जो नल मैट्रिक्स भी है बेटा, रो मैट्रिक्स भी है, और कॉलम मैट्रिक्स भी है। ठीक है बेटा,
आप जो मर्जी लिख दे इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट फौरन जहन में आए वो ही क्या होगा, ठीक होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी ये जितने भी मैट्रिसेस दिए गए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे लिखा, ठीक है। इनमें से आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचान करना, पहचानिए, देखिए कौन सा मैट्रिक्स कौन कौन सा है, स्केयर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने देखने हैं स्केयर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केयर, आगे मैट्रिसेस। तो बेटा ऐसे मैट्रिसेस स्केयर मैट्रिक्स होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है बेटा। नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं, यानी लाइनें जो हमारी होती हैं बेटा वो कॉलमों के बराबर होती हैं। तो जरा गौर से देखिए इन मैट्रिसेस को जो दिए गए हैं, पहले के अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। तो ये हमारा रो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। या इसको ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर लिख लें आप। इसका ऑर्डर क्या बनेगा, 2 क्रॉस 3, यानी अगर ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होता है या 3 क्रॉस 3 होता तो ये हमारा क्या होना था, स्क्वायर मैट्रिक्स होना था। तो ये देखें, अब दूसरे पे आ जाए, इसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 2 3 और कॉलम सिर्फ एक, ये भी नहीं हमारा रो स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तीसरे पे आ जाए, अब तीसरा जो हमारा है बेटा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे, नंबर ऑफ रो देखें 1 2, नंबर ऑफ कॉलम देखें 1 2, तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले पार्ट नंबर 3 आएगा। क्यों आएगा, देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, बराबर है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कौन सा आएगा, यूज नंबर हमारा 3 1 2 3। अब आगे देखें, ये देखें फोर्थ भी आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ भी हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। ये देखें 1 2 1 2, तो फोर्थ भी हमारा बेटा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे पांचवा देखें, ये भी नहीं है, छठा भी नहीं है, सातवां भी नहीं है, आठवां है। देखें 3 रोज हैं इसके अंदर, गिन लें आप खुद से भी बेटा किया करें, वीडियो को पॉज करके खुद से किया करें, बहुत आसान है। अगर पिछले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है भाई, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो 1 2 3, 3 रोज 1 2 3 और 3 ही हमारे कॉलम, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये 3 थे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमने फाइंड करने हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटा जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल, बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, उनको सिंपली हम अपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अब हमारा पहला देखें, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 3। तो बेटा सिंपली हमारे जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो हमारा कौन सा मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर। अब ये देखें इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये हमारा कौन सा है, पहला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा भी है, क्योंकि इसका अगर आप लिखेंगे ऑर्डर 3/1 आएगा, 3 रोज हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 और कॉलम क्या है 1, तो ये भी हमारा है। यूज नंबर 1 भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यूज नंबर 2 भी हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 3 हमारा नहीं है, 3 हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका ऑर्डर 2/2 है। फोर्थ भी नहीं है, फिफ्थ है, फिफ्थ हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और सिक्स, छठा भी है हमारा, छठा भी हमारा कैसा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1/3, यानी 1 रो है और 3 कॉलम है। और इसी तरह सातवां भी हमारा क्या बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, सातवां भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नौवां, ये जो हमारा यूज नंबर 9 है बेटा, ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/2, 3 रोज 1 2 3 और कॉलम 1 2। तो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गए, हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो गए। अब हमने देखने हैं रो मैट्रिक्स इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो बेटा रो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो, ये देखें। तो इनमें से हमारा जो है तकरीबन तकरीबन ये जो है सिर्फ और सिर्फ, हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बेटा ये छठा है, सिर्फ ये रो मैट्रिक्स है। कौन सा, क्योंकि इसके अंदर ही सिर्फ एक रो आ रही है, तो छठा हमारा क्या है बेटा, रो मैट्रिक्स है, सिर्फ और सिर्फ। ये देखें और तो नहीं कोई आ रहा, ठीक है, सिर्फ एक रो वाला, सिर्फ जिसके अंदर एक लाइन हो बेटा, हॉरिजॉन्टली एक लाइन हो। अब नेक्स्ट हमने देखने हैं हमारे रो भी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम जिसके अंदर एक कॉलम हो बेटा, तो हमारा दूसरा यहाँ पे लिख लेते हैं हम सी फॉर कॉलम मैट्रिक्स बेटा। तो सी के अंदर कौन सा आएगा, एक तो जो नंबर 2 आ जाएगा बेटा, सेकंड। ये देखें सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है। अगर आप इसका मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो नंबर बाद में लिखा था है वो बेटा इसका मैट्रिक्स होता है। और कौन सा है, सातवां, सातवां भी हमारा बेटा क्या है, रो कॉलम मैट्रिक्स है, सॉरी।
तो आई थिंक मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट देखने हैं बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखें बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो जो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखे थे आप उनमें से ये देखें अपना क्वेश्चन नंबर 4, जो नंबर 4, तो ये हमारा क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 4। क्यों है? क्योंकि इसकी डायगोनल की एंट्रीज, इसके डायगोनल की एंट्रीज 1 1 होनी चाहिए, बाकी तमाम के तमाम 0 होने चाहिए। तो ये हमारा क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब लास्ट में हमने देखने हैं अपने नल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम कर देंगे अपने नल मैट्रिक्स, और इसका बेटा दूसरा नाम होता है जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज क्या हो, जीरो। तो बेटा नल मैट्रिक्स आप ढूंढने चलोगे यहाँ, तो आपको एक तो मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर, जो नंबर आपका 9, सिर्फ और सिर्फ जो नंबर जो 9 है बेटा आपका, ये क्या है आपका नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं इनमें से हमने डायगोनल मैट्रिसेस करने हैं, आइडेंटिफाई कौन कौन से हैं, स्केलर करने हैं और यूनिट मैट्रिसेस करने हैं। तो बेटा सबसे पहले हम देखेंगे अपने डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो क्या होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स बेटा? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सबसे पहले तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ये सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, यानी इनके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, इसी तरह सब 2 बाई 2 के ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और दूसरी बात उसके अंदर ये जो डायगोनल एंट्रीज होती है बेटा, ये जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं 5 7 0 या -1 कर लें, बाकी 0 0 0 0 0 0। तो बेटा ये देखें, ये जो हमारी डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये जहाँ तो तीनों की तीनों नॉन जीरो होंगी, तीनों की तीनों नॉन जीरो होंगी, तीनों की तीनों नहीं ना ही नॉन जीरो होंगी, तो कम से कम 2 तो होंगी। अगर आप 2 भी नहीं कर सकते तो बेटा कम से कम 1 तो नॉन जीरो होगी। अगर इसको भी 0 कर देंगे तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज है बेटा इनमें से एक, कोई भी एक, कम से कम एक जो डिजिट होगा वो नॉन जीरो होगा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बेटा डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बेशक यहाँ पे आप 0 करके यहाँ पे जो -1 था वो लगा दें तभी डायगोनल मैट्रिक्स है, बेशक ये -1 हटा के यहाँ पे अपना 7 लगा दें या 8, कोई भी नॉन जीरो डिजिट, तो ये क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। बेशक ये तीनों के तीनों आप ले लें 8 7 2, तभी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। तो मुद्दा क्या है कि इनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। हाँ, अगर तीनों के तीनों या 2 भी नॉन जीरो होते हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। तो चलिए जी अब चेक कीजिए इनमें से कौन कौन से हमारे डायगोनल मैट्रिक्स हैं और कौन कौन से नहीं है। चलिए जी देखिए जरा खुद से, वीडियो को करिए पॉज, खुद से ट्राई करिए बेटा। तो बेटा ए के अंदर ये भी नॉन जीरो, ये भी डायगोनल के एलिमेंट बाकी 0 होंगे। हमारा डायगोनल ये वाला होता है, ये होता है डायगोनल। तो ए हमारा क्या डायगोनल मैट्रिक्स है, कौन सा है, यहाँ पे लिख लें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। तो ए भी हमारा है, ए हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। बी के अंदर भी ये देखें, ये भी नॉन जीरो डिजिट, ये भी कम से कम 1 होना चाहिए, तो बी भी है। सी भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि बेशक नॉन जीरो तो है ना, 1 ही है बेशक, ठीक है बेटा। डी भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 0 हो गया, बाकी तमाम 0, डायगोनल के अंदर कम से कम एक एलिमेंट हमारा क्या है नॉन जीरो है, तो ये भी डायगोनल है। अब ई को देख के बच्चे बेटा घबरा जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 5 - 3, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 2, ठीक है बेटा। और 1 + 1 भी हमारा क्या आता है 2। ये सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए लिखा है, आप इस तरह इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखें ई भी हमारा क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो नतीजा क्या निकला, यहाँ पे पांचों के पांचों जो ए बी सी डी ई हमें दिए गए हैं सारे के सारे क्या हैं डायगोनल मैट्रिक्स ही हैं। अब हम देखेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स इनमें से कौन कौन से हैं। तो बेटा हमारे स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है, सबसे पहले ये स्केलर मैट्रिक्स होगा 3/3 का हो सकता है, ठीक है बेटा। इसका ऑर्डर 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, 6/6, n/n सो ऑन, ठीक है, n/n, यानी जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे। अब दूसरी शर्त क्या है बेटा इसके अंदर, अब इसके अंदर दूसरी शर्त क्या है कि जो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है इसके अंदर भी डायगोनल की तरह, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह तमाम की तमाम एंट्रीज क्या होंगी 0 होंगी, मास्वाय डायगोनल एंट्रीज की। ये देखो ये डायगोनल एंट्री, यहाँ पे हम इसको ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। इसके अलावा 0 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 0, तो ये सारे के सारे क्या लिखे हुए हैं 0। अब देखें तमाम की 0, लेकिन दूसरा स्टेप, दूसरी जो बात याद रखनी है बेटा, ये उसके अंदर कम से कम, यानी ये ए भी नॉन जीरो होता था तो इन तीनों को भी 0 कर देते थे, तो वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स था। लेकिन स्केलर के अंदर ये हमारे तमाम के तमाम नॉन जीरो रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज
लिखे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एंट्रीज, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये नॉन जीरो होंगी एंड सेम, तो और क्या होंगी, एक जैसी होंगी। यानी एक जैसी का मतलब यहाँ पे भी अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा। यहाँ पे अगर 100 है, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पे भी 100 होगा। तो हम जर्नल इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा के से। किससे? के से। यानी के की जगह आप -1 लिख लें तो हर जगह -1 शिफ्ट हो जाएगा। के की जगह आप जीरो नहीं लिख सकते, के की जगह जीरो नहीं लिख सकते, के की जगह जीरो लिखेंगे तो ये तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा बेटा। तो के की जगह आप सवाए जीरो के -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं आप, के की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स होंगे। अब हम देखते हैं इनमें से हमारा कौन कौन सा क्या है स्केलर मैट्रिक्स है बेटा। तो वीडियो को करिए पॉज, खुद से देखिए, अब तो 1 सेकंड का काम है। तो बेटा इन सबको अगर आप ध्यान से देखें तो इनके अंदर ई भी एक स्केलर मैट्रिक्स है और सी भी एक स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि के को हम जब 1 के बराबर मानते हैं तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कह देते हैं, इसको एक और स्पेशल नाम दे दिया, ठीक है। तो इसको स्केलर में शामिल नहीं करते, इसको किस में शामिल करते हैं, इसको एक अपना नाम दे दिया जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो बेटा 1 1 वाली एंट्री भी हमारी 1 1 वाली एंट्री हो अगर हमारे डायगोनल के अंदर, तो वो भी हमारा क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अगर अपना रूल देखें तो रूल में क्या होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि अगर यहाँ पे के बाकी सारे जीरो, तो हमने पढ़ा था के नॉट इक्वल टू जीरो होगा, इक्वल जीरो के नहीं होगा, यानी जीरो नहीं पुट करेंगे। अगर हम के की जगह यहाँ जीरो पुट कर देंगे तो बेटा यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो क्या बन गया, नल मैट्रिक्स। तो जीरो नहीं पुट कर सकते, और के की जगह हम बेटा फिर 1 भी नहीं पुट कर सकते। के की जगह ना जीरो पुट करेंगे ना 1, क्योंकि 1 1 किया तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो इनके अलावा आप जो मर्जी करें, आप यहाँ पे -1 करें, -8 करें, कुछ भी करें, वो हमारा कौन सा होगा, स्केलर, स्केलर, हाँ जी, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो इनके अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ ये जो मैट्रिक्स है बेटा ई, यही स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं अपना यूनिट मैट्रिक्स। अब देखो बेटा यूनिट मैट्रिक्स वो ही जिसके अंदर डायगोनल की एंट्री 1 1 हो। तो यहाँ पे हमारा जो सी है वो क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 4 है, आई थिंक 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है ये, ठीक है। तो फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिसेस, यानी एक ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी और डी हमें दिया गया है, इनका हमने क्या करना है, माइनस, नेगेटिव, उलट फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को बेटा सोल्व करने से पहले ये देख लें, अगर कोई दो टर्म इस तरह से लिखी हो, यानी एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बगैर हो, तो इसका मतलब वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई होकर 7 5 35, ये देखें, अब एक ये डिजिट क्या आ गया, आगे आ गया, यानी पहले a मल्टीप्लाई बाय b हो या b मल्टीप्लाई बाय a हो, रिजल्ट सेम आएगा, यानी 5 7 35 आएगा और 7 5 भी 35 ही आएगा। तो ये देखें, इस तरह भी लिखा हो तो आंसर ये आएगा। अगर दोनों ब्रैकेट में लिखे हैं तो इसका मतलब भी दोनों ज़रब हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इस तरह से अगर डॉट लिखा हो, दरमियान में हल्का सा डॉट लिखा हो, तो इसका मतलब भी है कि दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्रॉस का तो मतलब हमें पता ही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एक चीज़ तो ये होगी बेटा, अब एक चीज़ ये कि जब इनमें से एक डिजिट माइनस का होगा और एक जमा का, यानी इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, तो ये जमा का, तो आंसर मेरा हमेशा बेटा माइनस में आएगा। ये मैथ का रूल है। तो इसी को कहते हैं माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस। किस केस में? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब दोनों नंबर ज़रब खा रहे हो। ये देखें, अगर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आएगा जवाब, माइनस माइनस का जवाब किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा होता इसका मतलब ये प्लस का है। अब ये माइनस का, ये प्लस का, तो एक भी साइन एक जैसा ना हुआ तो जवाब माइनस में आएगा, ठीक है बेटा। अब दोनों प्लस प्लस के तो जवाब प्लस में आएगा। तो कहने का एट द एंड रिजल्ट ये है कि अगर कोई दो नंबर माइनस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हो, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 5, तो 25 आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर कोई दो नंबर जमा के मल्टीप्लाई हो रहे हो बेटा, ये भी प्लस का, ये भी, अगर ना लगा हो यहाँ पे कोई भी साइन, तो ये बात 100% श्योर है, अंडरस्टूड है, अंदर छुपी हुई है कि ये प्लस का है। तो जब आप बोलते हो किसी को भी 5 पैकेट देना, तो ये तो नहीं बोलते माइनस का या प्लस का, तो वो मतलब होता है क्वांटिटी प्लस में। तो इसका जवाब 25 होगा। लेकिन अगर इसमें से एक के साथ हम माइनस कर दें, मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, तो 25 माइनस का आएगा, चाहे ये माइनस यहाँ पे लगाओ, चाहे इसको प्लस करके ये माइनस यहाँ पे लेगा। और ये तो हमने एक दो नंबर सिमिलर लिए हैं, इनके अलग भी अलावा भी कोई भी नंबर लोगे तो आंसर इसी तरह का। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो बेटा ये ऐसा कंफ्यूजन था जो बच्चों को हमेशा ही रहता है, एंड तक वो 11 12 में भी चले जाते हैं तो उनको ये कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा सा इसको क्या किया, डिटेल में बताने की कोशिश किया।
अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्या कहता है बेटा, हमारा नेगेटिव फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1, एक सिस्टमैटिक वे से किस तरह से हम कंसेप्ट लगा के फाइंड करते हैं, और बाद में बाकी जो 3 और 4 यहाँ बचते हैं उनकी हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। तो बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स ए बराबर लिखा हुआ है 1 0 -1। तो बेटा इसका जब आपने माइनस लेना है, इसका नेगेटिव लेना है, तो आपने दोनों तरफ ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी लगा देना। ऑपरेशन ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि जो अगर हम यहाँ पे ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? -1 से। किससे? -1 से। तो इधर भी हम इस साइड को, इसकी लेफ्ट साइड को, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड को, अगर हम इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? -1 के साथ, तो इस राइट हैंड साइड को, ये मेरी तरफ से देखें तो इस राइट साइड को भी किससे करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई, 1 0 और -1। अब ये देखें यहाँ पे ये माइनस का, ये प्लस का, तो अभी हमने रिजल्ट निकाला था, आंसर क्या आएगा? -a इक्वल टू, यहाँ पे इस माइनस को बेटा हम अंदर ले जाके इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा? हट जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा -1 -1 -1। अब ये देखें यहाँ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -1 ही आएगा। जीरो से किस जो मर्जी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है हमारे पास। ये माइनस माइनस प्लस के आगे। अब ये देखें बेटा, ये ए का जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसका क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, उसका इनवर्स आ गया। हमें कैसे पता है नेगेटिव है? अगर आप बेटा ए को प्लस करोगे इस -a में तो आपका जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा, जीरो मैट्रिक्स आएगा। ठीक है बेटा, तो ये था ट्रिक। अब ये देखें, ये जो है हमारा हो गया ये। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये हमने इनवर्स तो निकाल लिया, लेकिन इसको यहाँ इस तरह से रिप्रेजेंट करने की बजाय आप किसी और नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख दें C D F, जो मर्जी से। अब आप इसको लिखने का तरीका क्या है या पढ़ने का तरीका क्या है? हम पढ़ेंगे द मैट्रिक्स D इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। यानी जो मैट्रिक्स D है हमारा वो A मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो बेटा इसका इनवर्स केस भी तो ठीक होगा ना, अगर हम कहें कि द मैट्रिक्स A इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ D, यानी अगर डी ए का इनवर्स है बेटा, इनवर्स तो ए डी का भी इनवर्स है। यानी अगर एक चीज दूसरे के मुखालफ है तो क्या दूसरा उसका दोस्त होगा? दूसरा भी तो उसका बेटा क्या होगा? मुखालफ होगा। यानी अगर डी इनवर्स मैट्रिक्स है ए का तो हमारा ए भी क्या होगा? इनवर्स मैट्रिक्स होगा डी का। ये था इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब हम इनको बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उनको हम एक शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। अब देखिए बेटा, बी का हमने क्या करना है? इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बी का इनवर्स फाइंड करने के लिए सिंपल सा फंडा है बेटा, हमने ये जो एक बी के अंदर एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर देने हैं। यानी 3 के साथ क्या साइन है यहाँ पे? अंडरस्टूड प्लस, तो 3 के साथ क्या कर देंगे? माइनस, और यहाँ पे इसके साथ माइनस आएगा तो इसके साथ +1 कर देंगे, इसके साथ -2, इसके साथ -1। इसी तरह इसका फाइंड करेंगे तो सबकी साइन चेंज कर देंगे बेटा, -2 -6 -3 -2। इसका हो गया, क्या किया हमने? सिंपली अपनी साइन चेंज की। इसी तरह डी का करें इनवर्स फाइंड, ये नहीं लगाना, डी नहीं लगाना, सॉरी। तो +3 -2 +4 और 5 माइनस। ठीक है, तो ये हमारे इनवर्स हो गए। ये किसका इनवर्स है? बी का। ये किसका? सी का। ये किसका? ई का, डी का, सॉरी डी का। और ये जो ई है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, ई का इनवर्स आप खुद से फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब हमने क्या समझा? सिंपल इनकी साइन चेंज करनी है। अब आपने अगर बुक के अंदर इनको नाम नहीं दिया, सिर्फ इसी तरह लिखें। अगर आप इनको नाम भी देना चाहें FGH तो कोई भी मसला नहीं है, और आप लिख भी सकते हो। मैं आपको एक यहाँ पे लिख के दे देता हूँ एक डिस्क्रिप्शन। चलिए बी की लिख लेते हैं, बाकी को कर देते हैं रेस। तो बेटा आप लिख सकते हो द मैट्रिक्स एफ कैसा डला है लल्लू सा? एफ इज नेगेटिव, यहाँ पे आपने नेगेटिव के पूरे स्पेल लिखे हैं। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी एंड वाइस वर्सा।
यानी वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उलट भी ठीक है। यानी अगर हम लिखते हैं तो मैट्रिक्स बी इज नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स एफ, तो यहाँ पे एफ कर दें, यहाँ पे बी कर दें, यहाँ पे बी कर दें, यहाँ पे एफ कर दें, दोनों बातें ठीक है। वाइस वर्सा है, ये उसका इन्वर्स है तो ये भी, तो बाकी इनको भी आपने इसी तरह से लिखना है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस तरह से करके आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसपोज। तो एट द एंड आपको समझ आना चाहिए कि इन मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा क्या होता है हमारा ट्रांसपोज, तो मैं आपको आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेके बताता हूँ। तो ये देखिए बेटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया इक्वल टू 0 1 -2। अब बेटा इसका ट्रांसपोज सबसे पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए टी से। यहाँ ए के ऊपर छोटा सा स्मॉल कैपिटल टी लगा देंगे, जैसे पावर लगाते हैं किसी नंबर की, एक्स की पावर 2 लगाते हैं, जेड की पावर 6 लगाते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा क्या होता है ये हमारा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज का बेटा मतलब हमारा होता है कि हमने अपनी रोज को कॉलम्स में लिख देना है, या फिर और कॉलम्स को रो में लिख देना, बात एक ही है, ठीक है। तो इसके हम क्या करेंगे, रोज को कॉलम में लिखेंगे। ये हमारी क्या है, 0 रो में है नंबर, तो इसको ये कॉलम में लिख दिया, यानी अब नीचे को 1 क्या था, रो में है, इसको भी कॉलम में लिख दिया। ये देखिए अगर हम कॉलम बता रहे हैं तो कॉलम में आ रहा है। -2 क्या था, रो में था, ऐसे इसको भी हमने किस में लिख दिया, कॉलम में। तो ये बेटा हमारा हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। इस तरह से हमने तमाम अपने जो मैट्रिक्स हैं उनका क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। सिंपल सा फंडा है, रो को पकड़ना है, कॉलम में लिख देना है, फिर रो को पकड़ना है, कॉलम में लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स ई का लिखें, रिप्रेजेंट करेंगे ई के ऊपर स्मॉल टॉप टी, ठीक है। क्या करेंगे इसका, या ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले आप इसका कॉलम पकड़ लें, ये आप इसका कॉलम पकड़ लें 2 -4, लेकिन हमने क्या लिखा है दूसरा वाली, ये बताइए कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया रो में, कॉलम को किसमें चेंज कर दिया, रो में। इसी तरह आप इस पे हाथ रखें 3 और 5 पहले कॉलम में था, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे ये देखें, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया इस तरह से रो में अपनी में। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसा करें कि इनको खुद से ट्राई करने की क्या करें, कोशिश करें, बहुत आसान है बाकी के क्वेश्चंस। बेटा अब हम फाइंड करेंगे बी का ट्रांसपोज। सिंपल, ये हमारा किसमें लिखा हुआ है, रो में, तो इसको ऐसे कॉलम में खड़ा कर देंगे, ये हमारी रो है, ऐसे इसको कॉलम में खड़ा कर देंगे। आई होप आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो 5 पहले इधर से लिखना शुरू करते हैं, इस साइड से, ये साइड से वो शुरू हो रहा है कॉलम मैट्रिक्स हमारा, ठीक है। 5 1 6 ये हो गया बी का ट्रांसपोज, ठीक है। सी का ट्रांसपोज लेंगे, तो इसकी ये उठाएं रो, इसको कॉलम में लिख दें 1 2, ये रो उठाएं दूसरी, इसको कॉलम में लिख दें दूसरे कॉलम में, इसको उठाएं, इसको तीसरे कॉलम में लिख दें रो को। हाँ जी, अब देखो बेटा दूसरी रो को, पहली रो को पहले ही कॉलम में चेंज करना है, दूसरी रो को दूसरे ही कॉलम में चेंज करना है, तीसरी रो को तीसरे में। ये हमारा हो गया सी का ट्रांसपोज। अब हम फाइंड करेंगे अपने डी का। तो डी का कैसे करेंगे, पहली रो को कॉलम में खड़ा कर दें 2 3, और दूसरी रो को दूसरे कॉलम में खड़ा कर दें 0 5। अब लास्ट आ गया हमारा बेटा एफ टी, एफ का ट्रांसपोज। ये 100% आप खुद से करेंगे सोल्व, ठीक है बेटा। एक बात और बचती है जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी की थी, कि किसी भी मैट्रिक्स ए का एफ का जी ले लें आप, चाहे जी का जब आप ट्रांसपोज लेते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, टी से, ठीक है। तो ये आ गया इसका ट्रांसपोज। अब बेटा अगर एक दफा और हम इसका ट्रांसपोज ले लें तो वो हमारे पास वापस से जी आ जाता है। जैसे हम ये देखें, आपका वो ही क्वेश्चन नंबर 5 का, जो नंबर 2 बी का ट्रांसपोज क्या है 5 1 6। अब हम बी टी का, यानी इस जिसका ऑलरेडी पहले ट्रांसपोज लिया हुआ है उसका दोबारा से ट्रांसपोज लें, दोबारा से जब ट्रांसपोज लेंगे तो बी टी को ब्रैकेट में लिख के इस तरह से उसको फिर पावर में डाल देंगे। तो इसका बेटा ट्रांसपोज जो होगा हमारा आएगा 5 1 6, और जब आप देखेंगे अपनी बुक के अंदर तो ये वापस से बी के बराबर होगा, ये वाला हिस्सा किसके बराबर होगा, बी के। तो क्या रिजल्ट निकला, बी का डबल ट्रांसपोज, यानी 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। तो बहुत अहम पॉइंट है जिसकी बेस पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो रहा है। बेटा जितना आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाता है उससे ये क्वेश्चंस बाहर नहीं है, आप खुद से सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप खुद से सोल्व करके अगर कहीं पे कोई गलती, कोई क्वेरी हो तो उसको यहाँ से कंफर्म कर लें, ठीक है। यहाँ कोई ऐसे ब्रीक पॉइंट होते हैं जैसे रिप्रेजेंट करने का, जैसे बताने का। अब इसको कुछ बच्चे इस तरह से ट्रांसपोज को जब डबल ट्रांसपोज लेते हैं तो सिर्फ वो फिर बी का टी लिखते हैं, यानी सिर्फ एक दफा ट्रांसपोज नहीं, जब 2 दफा लेंगे तो इस तरह से लिखना है। तो ये मेथड होता है, ठीक है।
अब तो हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है, यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है बेटा कि अगर एक मैट्रिक्स है, देखें बेटा कि अगर बेटा हमारे पास कोई मैट्रिक्स है उसका हम 2 बार ट्रांसपोज लेते हैं, और 2 बार ट्रांसपोज कैसे लेना है लिख के बताया आपको, तो वो वापस वो ही मैट्रिक्स हमारे पास वापस से आ जाता है। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है प्यारे बच्चों। तो आप क्या कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं बेटा। कम से कम मैथ के क्वेश्चन को 1 बार या 2 बार खुद से ट्राई लाजमी किया करें। अगर आपको मैथ मुश्किल लगती है तो 1 हफ्ता इस तरह से इस तकनीक से करें, चाहे जितना से जितना भी मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, आपने क्या करना है उसको 2 दफा उसके मुकाबले में स्टैंड लेना है, 2 दफा उसको कंप्लीट करना है, 2 दफा उसको हल करने की कोशिश करनी है। हाँ, नहीं भी हल होगा 2 के अंदर तो कोई मसला नहीं, सोल्यूशन देख लीजिए आगे। लेकिन जो 2 अटेम्प्ट की होंगी, 2 दफा किया होगा बेटा, वो रायगा नहीं जाएगा, आपका जाया नहीं होगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। जब आप अपनी गलतियों को सोल्यूशन के साथ कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे अच्छा यहाँ से ऐसे करना था जबकि मैंने ऐसे कर दिया। लेकिन एट द एंड पॉइंट वही है कि खुद से लाजमी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप क्वेश्चन नंबर 6 को खुद से पढ़ेंगे, बारीकी से करेंगे, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, आपको सोल्यूशन भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर किसी वजह से कोई टेक्निकल कोई छोटी मोटी गलती आ जाती है तो फिर आप इसे कंपेयर करके देखिएगा और दिमाग में ये चीज बैठाते हैं कि हमसे ये गलती हो रही है, इस रिलेटेड ये चीज गलती हो रही है, उस गलती को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करें बेटा। मैथ आती ही प्रैक्टिस से है, मैथ मुश्किल नहीं होती, सिर्फ प्रैक्टिस और फोकस ध्यान मांगती है। तो बेटा वही हमारा बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। जस्ट क्या करना है, 2 दफा ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बी का जस्ट 2 दफा ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी के ही इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ए मैं खुद से करता हूँ, बी आप खुद से करेंगे, ठीक है, आधा आधा काम। तो ए का ट्रांसपोज लो बेटा, ए का ट्रांसपोज इसकी ये जो रो है इसको कॉलम में लिख दें, कॉलम में लिख दिया, रो में थी कॉलम में लिख दिया, रो में थी कॉलम में लिख दिया। इसकी ये जो रो है इसको भी कॉलम में लिखें, 0 1 0 1, ठीक है। अब अगेन इसका ट्रांसपोज लें, अगेन दूसरी दफा ट्रांसपोज लेंगे तो ये ब्रैकेट लगा के ये 2 दफा ट्रांसपोज बताएंगे। अब आपने इसको नहीं देखना, इसको भूल जाना है ऊपर वाले को, अब इसको देखना है क्योंकि इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं, फिर उसी का ट्रांसपोज ले जाते हैं, उसी का तो ट्रांसपोज यही आएगा बेटा। इसका ट्रांसपोज लोगे तो वापस से ये आएगा, कैसे आएगा, ये जो इसकी रो है ये 1 और 0 इसको कॉलम में लिख दें, 1 0, ये जो इसकी रो है 2 1 इसको कॉलम में लिख दें, ये देखो ये रो में थी कॉलम में लिख दी, ये रो में थी कॉलम में लिख दी। अब देखें 1 2 0 1 1 2 0 1, तो आ गया ना एक इक्वल। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 हो गया कंप्लीट। इसके नेक्स्ट हम करेंगे कुछ रिलेटेड जो हमारे कंसेप्ट हैं एक्सरसाइज 1.3 से पहले के, और साथ में करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।